दोस्तों आपकी फेवरेट शो बैरिस्टर बाबू में आगे क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है एपिसोड में, चलिए बात करते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। एपिसोड में हम देखते हैं जज बॉन्दिता को केस को आगे चलाने के लिए परमिशन दे देते हैं, पर सुबोध चटर्जी गवाह से सवाल पूछने की परमिशन मांगता है, जिसे जज हाँ कर देते हैं। दोस्तों सुबोध चटर्जी गवाह को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आगे सुबोध चटर्जी कहता है, जब कोई औरत अपनी पहचान छुपाकर अपना कोई निजी राज सबके सामने बताने आती है, इसका मतलब ये हुआ कि वो राज उसकी इज्जत से जुड़ा है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके और चंद्रचूड़ के नाजायज संबंध थे, जिसमें अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने आपकी मदद की। दोस्तों सुबोध चटर्जी पहचान लेते हैं इन सारी लड़कियों में असली गवाह कौन है। आगे सुबोध चटर्जी गवाह से पूछते हैं, उस रात आपने कौन से कपड़े पहने थे? क्या आपका कोई शरीर का अंग उन कपड़ों में से दिख रहा था, या क्या आपकी चोली तंग थी? और आप क्या चंद्रचूड़ बाबू को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी? जब मुजरिम अनिरुद्ध वहां पर आया था, तब उसने आपको किस हालत में देखा था? तब आपके शरीर पर साड़ी थी या नहीं? जब मुजरिम ने आपको बचाया था, तब चंद्रचूड़ का हाथ आपके शरीर के कौन से हिस्से पर था? आगे दोस्तों सुबोध चटर्जी कहता है, अगर इनमें सच कहने की हिम्मत नहीं है तो लौट जाएं यहाँ से, भाग जाएं यहाँ से। इन्हें बताना पड़ेगा क्या इनके और मुजरिम अनिरुद्ध के साथ कोई प्रेम का खेल चल रहा है, जिसके बली चंद्रचूड़ बाबू बने। आगे दोस्तों जज बॉन्दिता को चुप कराते हैं और गवाह यानी कि टपुर से सवाल पूछने की परमिशन देते हैं सुबोध चटर्जी को। दोस्तों टपुर घबरा जाती है और वहां से निकल जाती है। आगे सुबोध चटर्जी अनिरुद्ध से चुपके से कहता है, पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है कि औरतें मर्दों की बराबरी कर सकती हैं? बैरिस्टरी पढ़ने और करने में फर्क होता है। औरतों के ऊपर रोब नहीं, चूड़ियां अच्छी लगती हैं। औरतें पैर की जूती होती हैं। आगे दोस्तों अनिरुद्ध को गुस्सा आता है और वो सुबोध चटर्जी पर कोर्ट में हमला कर देता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं सुबोध चटर्जी अनिरुद्ध को पागल करार कर देने के लिए घटिया आरोप लगाता है। फिर हम देखते हैं जज कहते हैं, विजयदशमी के दिन इस केस की आखिरी सुनवाई होगी और अगर ठोस सबूत नहीं आते हैं तो मुजरिम की फांसी की सजा पर कोर्ट की मुहर लग जाएगी। आगे दोस्तों हम बॉन्दिता को टूटते हुए देखते हैं, पर अनिरुद्ध बॉन्दिता को हौसला देता है और कहता है, कोई ना कोई और रास्ता जरूर होगा, अब तो तुम्हें ये केस कैसे भी जीतना है। आगे दोस्तों सोमनाथ बॉन्दिता को चंद्रचूड़ का सामान जो पुलिस लौटाती है वो देता है। बॉन्दिता को उसमें चंद्रचूड़ की अंगूठी नहीं मिलती है, जिसे वो कभी नहीं निकालता था। दोस्तों आपको बता दें, आगे टुपुर सारी बातें सुन लेती है और मन ही मन कहती है, ये बॉन्दिता कहीं सच तक ना पहुंच जाए, और एपिसोड खत्म हो जाता है। यानी कि दोस्तों एक मतलब साफ है कि टुपुर को कोई ना कोई तो सच पता है जो वो छुपा रही है। क्या लगता है दोस्तों, आखिर ये सच क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई।